class. Myself Shweta Srivastava and I am your commerce teachers. बच्चों आज का जो आपका टॉपिक है वो है स्टेट कोऑपरेशन बैंक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स. ये क्या होता है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैव बीन सेटअप इन एवरी स्टेट इन इंडिया. हमारे इंडिया में हर जगह ये सेटअप हुआ है, हर स्टेट में. देयर आर अ फ्यू स्टेट्स हु हैव मोर देन वन सच अ बैंक. Such bank is actually an apex body for the entire cooperative banking network throughout the state. अब इसका ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग क्या होती है? सबसे पहले देखो मेंबरशिप. एज अ मैटर ऑफ अ पॉलिसी ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इज ओपन ओनली द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक. केवल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में ही ओपन होता है, बट इट्स मेंबरशिप इज अलाउड टू अ फ्यू इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल ऑल्सो. लेकिन जो इसकी मेंबरशिप होती है वो कुछ ही लोगों के हाथ में होती है. कैपिटल. The source of capital for the state cooperative bank is the share hold of district cooperative bank. The head office of the state cooperative bank is usually established in the capital city of the state. जो भी आपके स्टेट की कैपिटल सिटी होती है वहाँ पे ये होते हैं. These bank also get a substantial amount of the deposit from the common people, different cooperative and other organization. इसके फंक्शंस क्या होते हैं? द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक परफॉर्म ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शन विच अ कमर्शियल बैंक परफॉर्म. ये सारे वैसे ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे कि कमर्शियल बैंक करता है. दिस बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट, ग्रांट, लोन, परफॉर्म अदर फंक्शन रिलेटिंग अ मनी ट्रांजेक्शन. सारी चीज़ें ये सेम वैसी करती है जैसे कि कमर्शियल बैंक करती है. इंटरेस्ट. द बैंक बोरो मनी फ्रॉम नाबार्ड. ये नाबार्ड से मनी लेती है. एंड ग्रांट लोन टू द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को लोन ग्रांट करती है. द इंटरेस्ट चार्ज बाय दीज बैंक्स फ्रॉम देयर कस्टमर इज अबाउट 2%. लगभग 2% रेट पे ये इंटरेस्ट लेती है. मैनेजमेंट क्या है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लुक्स आफ्टर द direct the policies of a working and management of the state cooperative bank. The director are elected is annual general meeting, and the members the policy framework is also decided in a general meeting. इनका कंपटीशन कहाँ कहाँ होता है? द बैंक परफॉर्म ऑल दोज फंक्शन विच इज़ द कमर्शियल बैंक, बट द ग्रेटेस्ट एडवांटेज टू दिस बैंक. इसका सबसे ग्रेट एडवांटेज क्या है? द सेंट्रल एंड द प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक हैव टू मेंटेन देयर ऑकर्स विद दिस यूनिट एज पर स्टेटरी ऑर्डर. branches. State cooperative bank usually open its branches only at such places where no branches of either central cooperative bank. जहाँ पे central cooperative bank या commercial bank एग्जिस्ट होते हैं वहाँ पे इनकी ब्रांचेस होती हैं. इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? कंट्रोल और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक. ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को कंट्रोल करते हैं. वर्किंग एज अ लिंक बिटवीन द नाबार्ड एंड रूरल क्रेडिट सोसाइटी. डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन अमंग द फार्मर्स एंड विलेजर्स. स्पेशली ये फार्मर और विलेजर्स को के लिए डेवलप किए गए हैं. परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फंक्शन इज रेस्पेक्ट ऑफ मनी ट्रांजेक्शन. मनी ट्रांजेक्शन इनका मेन काम होता है. इसके बाद आप इसका डीमेरिट्स देखिए. No recovery of loan amount given to the central bank and primary society for long time. Providing long-term loan on the basis of short-term deposit, long-term loan, short-term deposits करते हैं. Providing loan to the people. Insufficient financial means making delay in a providing loan. मतलब इन सब में क्या होता है? बहुत लोन वोन लेने में बहुत डिले होती है. पॉलिटिकल प्रेशर इनके ऊपर डेली बना रहता है. मोर अटेंशन ऑन द बैंकिंग एक्टिविटीज़. इनको बैंकिंग एक्टिविटीज़ में बहुत अटेंशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, जो इनकी कुछ डीमेरिट्स हैं. इनको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या सजेशन दी गई है? दिस बैंक शुड पे प्रॉपर अटेंशन ऑन अ लोन रिकवरी. इनको लोन की रिकवरी पे प्रॉपर अटेंशन लेनी चाहिए. द लोन लेस लोन शुड बी गिवन टू द पीपल. लोगों को कम से कम लोन देना चाहिए. द स्टेट गवर्नमेंट शुड पार्टिसिपेट मोर इन इट्स शेयर कैपिटल. स्टेट गवर्नमेंट को इनकी शेयर कैपिटल में पार्टिसिपेट होना चाहिए. दे शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम द पॉलिटिक्स. इनको पॉलिटिक्स से बिल्कुल पूरी तरह से फ्री करना चाहिए. अ प्लान क्रेडिट पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड. इनको प्लान क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए. इफिशिएंट स्टाफ शुड बी अपॉइंटेड. और इनका जो स्टाफ हो थोड़ा सा इफिशिएंट हो. अब आप देखिए डिफरेंस कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव बैंक एंड द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक. मतलब कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्या है और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक. इट्स ऑब्टेन इट्स कैपिटल फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स. ये जो इनकी जो कैपिटल होती है वो सेल ऑफ शेयर, डिपॉजिट ऑफ मेंबर सोसाइटीज, कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट. जबकि इसमें क्या होता है? इट ऑब्टेन इट्स कैपिटल फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर, डिपॉजिट ऑफ द मेंबर सोसाइटी, डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड फ्रॉम द लोन्स ग्रांटेड द कमर्शियल बैंक. द एम इट्स एस्टैब्लिशमेंट. इनका जो एम होता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को लीड करना होता है. एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एंड मनी मार्केट. इनका जो एस्टैब्लिश का एम होता है वो होता है प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एंड असिस्टिंग दैम. इन एडिशन टू इट वर्क एज क्लियरिंग हाउस फॉर ऑल एग्रीकल्चर प्राइमरी सोसाइटीज.
स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ओपन देयर बैंक्स इन दोस एरियाज वेयर आर नो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जहाँ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक नहीं होता है। देयर इज ओनली वन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इन ए डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो होता है डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है। दिस बैंक प्रोवाइड असिस्टेंस इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी सो दैट मोर एंड मोर मनी कुड बी अरेंज, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा मनी अरेंज करनी पड़ती है। दिस बैंक इज सम स्टेट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ये सब स्टेट में रहते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेकिंग मैनेजमेंट ऑफ द एजुकेशन ऑफ अ कॉर्पोरेशन एंड डूइंग द पब्लिसिटी टू कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। एड फ्रॉम नाबार्ड, NABARD has set up a technical and evaluation committee for all the states cooperative so that loan can be granted and financial aid can be appropriately given to these units। जो NABARD होते हैं ये स्पेशली इसीलिए सेटअप होते हैं कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को लोन वगैरह ग्रांट कर सके, प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू वेरियस एग्रीकल्चर स्कीम, जो भी एग्रीकल्चर स्कीम होती है उसमें इनको लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाए। एग्रीकल्चर क्रेडिट स्टेबलाइजेशन फंड्स इन ईच स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एग्रीकल्चर क्रेडिट स्टेबलाइजेशन फंड हैव बीन क्रिएटेड। जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड को क्रिएट करता है एज टू कन्वर्ट शॉर्ट टर्म लोन इनटू द मीडियम टर्म लोन। ये शॉर्ट टर्म मीडियम दोनों लोन देते हैं व्हेन एवर द एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज, जब जो भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स वगैरह होती है किसी वजह से डैमेज हो जाती है तो उसके लिए लोन वगैरह देते हैं। एड फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी एड मिलता है, फाइनेंशियली वो उसको असिस्ट करते हैं। अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक टू हेल्पिंग स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री लोकेटेड इन अर्बन एरिया। अब देखो अचीवमेंट ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया, कोऑपरेशन इट हैज इनकरेज अ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन अमंग रूरल पीपल टूवर्ड इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस। इन्होंने रूरल जो लोग होते हैं गांव के लोग होते हैं उनको इनकरेज किया है जिससे इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस बढ़ती है। डिक्रीज इन इन्फ्लुएंस ऑफ साहूकार, जो साहूकार थे जो लोगों का शोषण करते थे, बहुत अधिक इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन वगैरह देते थे, उनको इन्होंने हटाया। डिक्लाइन ऑफ द conservative attitude, the cooperative movement has significantly modified the conservative attitude of rural people to give up ancient customer of death, feast etc। एंड नेक्स्ट है चीप क्रेडिट्स, द इंटरेस्ट चार्जेस जो होते थे कोऑपरेटिव बैंक के बहुत ही कम होते थे, इसकी अपेक्षा साहूकार इनसे बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरेस्ट लेट रहते थे, इसलिए इनकी जो इंटरेस्ट देने की रेट थी वो काफ़ी चीप होती थी। Amount of loan, the amount of loan given the rural industry and agriculture has increased substantially and since it is quite cheap, ये बहुत ही क्वाइट चीप पे लोन देते थे। पीपल हैव बीन एप्लीकेबल बेनिफिटेड, जिससे पीपल काफ़ी बेनिफिट होते थे। रिडक्शन ऑफ डेप्स ऑन फार्मर, इट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रेड कोऑपरेटिव द डेप्स ऑफ फार्मर आर रेगुलरली रिड्यूसिंग, जिसकी वजह से जो फार्मर अपने कर्जों में डूबे रहते थे उनसे वो निकलने लगे थे। न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, इन्होंने एग्रीकल्चर के नए नए मेथड्स को अडॉप्ट किए, इसके लिए वेरियस इक्विपमेंट्स दिया, सस्ते दामों पे लोगों को लोन दिया, ये सारे काम आपके कोऑपरेटिव बैंक ने किए। हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, सिंस द फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट हैव रीच देयर डोर स्टेप द हैबिट्स ऑफ थ्रिफ्ट हैज़ बीन कैलकुलेटेड अमंग द रूरल पीपल। स्टोरेज एंड मार्केटिंग, इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक ने अब सोसाइटी को मार्केटिंग और स्टोरेज के भी बारे में बताया फार्मरों को। इकोनॉमिक्स इम्प्रूवमेंट और नॉन क्रेडिट सोसाइटी लाइक हाउसिंग कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव एसेट्रा हैव हेल्प इन द अचीविंग इकोनॉमिक्स इम्प्रूवमेंट अमंग रूरल एंड अर्बन। डिफेक्ट और वीकनेस क्या है कोऑपरेटिव बैंक के? सबसे पहला है लैक ऑफ वॉलंटरी अप्रोचेस, द डिजायर फॉर द एस्टेब्लिशिंग cooperative lack among the people, the cooperative unit are established only on the initiative of to the government and because of this the people generally consider to the cooperative as government agency and do not take interest in their functioning। ये एक सरकारी समिति के नाम पे बनाया गया इसलिए बहुत ज़्यादा इनके फंक्शन में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। द रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी वेरी rightly remarked that the cooperation in India is like plant held in a position with both the hands by the government since its root refuse the enter the soil। सेकेंड है पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी, इसमें पॉलिटिशियन कुछ ज़्यादा ही नॉमिनेट होने लगे थे जिस वजह से इनका जो रेड टेपिज्म था वो गिरने लगा था, ये करप्ट हो चुके थे। डिफेक्टिव पॉलिसीज़ ऑफ क्रेडिट, इनके जो लोन देने की क्रेडिट थी मतलब जो पॉलिसी थी वो बहुत ही डिफेक्टिव थी जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए। इंक्रीजिंग ओवर ड्यूज, इनकी जो लोन लेने की रिकवरी थी वो बहुत ही कम थी जिसकी वजह से इनके ओवर ड्यूज बहुत बढ़ते गए।
इम्प्रॉपर ऑडिट, इनकी ऑडिटिंग इम्प्रॉपर थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका बहुत ज़्यादा था। फैसिलिटीज़ टू कस्टमर, द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कोऑपरेटिव बैंक आर नॉट एज गुड एज प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक। जैसे कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को फैसिलिटी देते थे, उस तरह की ये फैसिलिटी नहीं दे पाते थे। डिले इन प्रोसीजर, इनका जो काम करने का प्रोसीजर था वो बहुत ही डिले था। Paucity of fund, the cooperative bank were established to help the agriculture sector, but even after more than 63-year independence, these units have been able to fulfill the 40% credit requirement of agriculture sector। ये agriculture sector में बहुत अधिक अपने आप को स्थिर नहीं कर पाए। Competition with private agency, इनके जो प्राइवेट एजेंसीज वगैरह थी, साहूकार वगैरह से उनसे कंपटीशन हमेशा चलता रहता था। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से जो इनके रूल्स रेगुलेशन थे वो ये फॉलो नहीं करते थे। इलिटरेसी अमंग विलेजर्स, जो हमारे किसान होते थे वो इलिटरेट होते थे, इस वजह से इनको इनको मतलब जो कोऑपरेटिव बैंक था उसको ये बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए। डिफेक्टिव प्लानिंग एंड इनिशिएटिव, इनकी जो प्लानिंग वगैरह थी कोऑपरेटिव बैंक की वो बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ही डिफेक्टिव थी। अब इनके इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ सजेशन दिए गए हैं। पहला है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड इन्फ्लुएंस मस्ट बी स्टॉप। कोऑपरेटिव बैंक में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को बंद करना चाहिए। देयर शुड बी नो ऑफर एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इट्स बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कोऑपरेटिव शुड बी स्ट्रेंथ, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा करना चाहिए। कोऑपरेटिव विच कैन क्रिएट मोर क्रेडिट्स गेट मोर डिपॉजिट शुड बी इनकरेज, ज़्यादा से ज़्यादा उधार देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट होना चाहिए। द गवर्नमेंट इट्स सेल्फ शुड नॉट इस्टेब्लिश एनी कोऑपरेटिव बट शुड ओनली गाइड फॉर सच एफर्ट, इनको गवर्नमेंट की तरह से गाइडलाइन देनी चाहिए। द पुअर फार्मर शुड बी गिवन मोर एड्स एज कम्पेयर टू द रिच फार्मर। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी शुड बी इस्टेब्लिश टू हेल्प पुअर फार्मर, इनको स्पेशली जो गरीब किसान होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए बनाना चाहिए। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन शुड बी इस्टेब्लिश बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। इसके बाद आपका नेक्स्ट है द ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट मस्ट बी डन एवरी ईयर, हर साल इनकी अकाउंट्स की ऑडिटिंग होनी चाहिए। अगर ये सारे तरीके अपनाया जाएगा तो इनके जो काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। स्टेप टेकन फॉर reorganization and development of the cooperative bank. It has been made compulsory to grant at least 20% credit to poor section of the society। हमारे सोसाइटी के जो पुअर सेक्टर है उसमें 20% इनको ग्रांट देना चाहिए। द कमर्शियल बैंक हैव ऑल्सो स्टार्टेड क्रेडिट फैसिलिटी फॉर कोऑपरेटिव बैंक, हमारे कमर्शियल बैंक को कोऑपरेटिव बैंक में क्रेडिट फैसिलिटी देना स्टार्ट करना चाहिए। द कोऑपरेटिव बैंक आर बीइंग रीऑर्गेनाइज, इनको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। एफर्ट आर बीइंग मेड टू रिमूव रीजनल parties of the cooperative movement। The consumption credit are also being arranged for poor section of the society। consumption की credits को poor section society के जो poor section होते हैं उनके लिए arrange करना चाहिए। while granting loan agriculture productivities के लिए देना चाहिए। the scheme of group guarantee has been introduced for granting loan की facility देना चाहिए। the agriculture service cooperative are being set up, और agriculture service को set up करना चाहिए। अब देखो इसके कुछ कॉसेस हैं जिसकी वजह से कोऑपरेटिव मूवमेंट फेल हुआ है। सबसे पहला है करप्शन एंड फेवर। द करप्शन इज ऑल्सो प्रिविलिंग इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा करप्शन पाया जाता है। द ब्राइब हैज़ टू गिव अ गेटिंग लोन थ्रू द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच कैन बी गिवन बाय द रिच पीपल ओनली। ये जो लोन इनको मिलता है ज़्यादातर वो रिच पीपल ही इनसे ले लेते हैं। द रिच मैन अवेल्स द एडवांटेज एंड एडवांटेज, जो अमीर व्यक्ति होता है वो तो इनसे एडवांटेज लेता है, लेकिन स्पेशली जो इन्हें पुअर हमारे सोसाइटी के पुअर सेक्टर के लिए इनको बनाया गया वो उनको इनका एडवांटेज नहीं मिलता है, जिस वजह से काफ़ी करप्ट होते जा रहे हैं। ज़्यादातर अमीर लोग ही इसका फ़ायदा उठाते हैं। सोसाइटीज़ ऑन पेपर, देयर आर मैनी सच सोसाइटीज़ इन इंडिया वेयर आर ओनली पेपर। कुछ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी वो केवल पेपर पे ही दिखती हैं, वो स्पेशली जो उनका फॉर्मेशन होना चाहिए जिस वजह से उसमें ये नहीं दिखती, मतलब ये केवल पेपर पे वर्क करती हैं और इनका जो स्पेशली काम होता है उसमें ये बहुत अच्छा काम नहीं कर पाती हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, हमारे यहाँ जो हमारी जो मतलब इंडियन सोसाइटी है वो काफ़ी इलिटरेट है, जिसकी वजह से इनका जो प्रोग्रेस हो रहा है वो फेल होता जा रहा है। गांव के लोग भी इनकी चीज़ों को बहुत आसानी से समझ नहीं पाते हैं। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, द यूज़ ऑफ बी स्पेसिफिक कंट्रीब्यूट टू स्टेट गवर्नमेंट्स इन द फील्ड ऑफ कोऑपरेशन। दिस सोसाइटीज आर डिपेंडेंट मोर ऑन द गवर्नमेंट सब्सिडीज देन ऑन द कोऑपरेटिव ऑफ द मेंबर्स, दैट इज़ वाई देयर इज़ मोर इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जब बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होने लगता है तो ये अपने वर्क को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, इनकी जो लाइबिलिटीज़ होती है, इनका जो बर्डन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है।
होता है, जो रिच पीपल डू नॉट गेट अट्रैक्ट टूवर्ड देम ड्यू टू द लिमिटेड प्रॉफिट्स, लैक ऑफ मनी क्रेडिट सोसाइटी. देयर इज द अबाउंडेंस ऑफ अ क्रेडिट सोसाइटी इन इंडिया इन स्टेट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट द क्रेडिट सोसाइटी रिमेन इन द स्टेट ऑफ लैक ऑफ मनी ड्यू टू विच they are not able to provide sufficient credit facility to the members of cooperative society. जिस वजह से इनको बनाया जाता है पुअर सेक्टर के लिए, उनको ये सफिशिएंट क्रेडिट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं. लैक ऑफ कोऑपरेशन, इनके जो काम करने का तरीका है वो उसमें काफ़ी कमी पाई जाती है, इनके अंदर यूनिटी का अभाव पाया जाता है, जिस वजह से ये बहुत अधिक अपने आप को बढ़ावा नहीं दे पाते हैं. लैक ऑफ ट्रेनिंग, जनरली इनके जो मैनेजर वगैरह होते हैं सोसाइटी को, उनके पास इफ़िशिएंट मैनेजमेंट की कमी होती है, इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल होते जा रहे हैं. लैक ऑफ इफ़िशिएंट लीडरशिप, इनके अंदर जो लीडरशिप पाया जाना चाहिए रूरल एरिया के लिए वो इनके अंदर नहीं मिलता है. डिसऑनर्स, सेल्फिश, इनएफिशिएंट लीडर्स होते हैं, जिसकी वजह से इनको ड्रॉबैक मिलता जा रहा है. नो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, इनके जो अकाउंट्स होते हैं उनका वो मेंटेन नहीं होते, इनकी ऑडिटिंग नहीं होती है, जिस वजह से हमारी सोसाइटी इसका पूरा प्रॉपर तरीके से बेनिफिट नहीं पाती है. एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी ये सोसाइटी अपने आप को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं कर पाई है. इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है आपका कोऑपरेटिव इम्प्रूवमेंट, जिसे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.